दोस्तों स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से वैकेंसी निकल कर के आई है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए। ठीक है, स्पेशल ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकल कर के आई है 2024 में। ठीक है, तो इसकी सभी डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कितने पोस्ट के लिए निकला है और कौन कौन से पोस्ट के लिए निकला है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट डेट क्या है, मतलब कि कब से कब तक अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या रहेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, एज लिमिट क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, सैलरी कितना मिलेगा और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, तो इन सब की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए निकला है। देखिए, ऑफिसर क्रेडिट के लिए निकला है। ठीक है, पोस्ट का नाम है ऑफिसर क्रेडिट और ये 1000 पोस्ट के लिए निकल करके आया है। ठीक है, और फिर मैनेजर फॉरेक्स है, ये 15 पोस्ट के लिए निकल करके आया है। फिर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, ये 5 पोस्ट इसके लिए है। और सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, इसके लिए भी 5 पोस्ट निकल करके आया है। तो ये टोटल 4 पोस्ट हैं। ठीक है, टोटल 4 पोस्ट हैं और आपने देख लिया कि ये कौन कौन से, मतलब कितने पोस्ट के लिए निकल करके आया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है, ऑफिसर क्रेडिट में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम लोग एप्लीकेशन कब से कब तक अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 7 फरवरी 2024 से। ठीक है, यानी आज 6 फरवरी है, कल 7 फरवरी है। ठीक है, कल से स्टार्ट होगा एप्लीकेशन अप्लाई होना और अप्लाई का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में भी जो है एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा। ठीक है, और बता दूंगा कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, इसी वीडियो में बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और लास्ट डेट कब से कब तक रहेगा, तो 25 फरवरी 2024 तक। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। और आगे लास्ट डेट एग्ज़ाम फी पे करने का लास्ट डेट भी 25 फरवरी ही रहेगा। इधर सब एग्ज़ाम का डेट रहेगा मार्च या अप्रैल में। ठीक है, मार्च या अप्रैल में एग्ज़ाम होगा और एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम से पहले दे दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी क्या लगेगा, एप्लीकेशन फ़ी तो देखिए जनरल वालों के लिए 1180 रुपया लगेगा। ठीक है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी में आते हैं उनको 1180 रुपया देना होगा एप्लीकेशन अप्लाई करते समय। और एससी एसटी और पीएच के लिए यानी फिजिकल हैंडीकैप लोगों के लिए 59 रुपया लगेगा। ठीक है, और इसको पे कैसे करना है, तो डेबिट कार्ड से दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं, नेट बैंकिंग के द्वारा दे सकते हैं। ठीक है, ये 3 तरह से आप एग्ज़ाम फ़ी पे कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी पे कर सकते हैं। चलिए एज लिमिट क्या रहेगा, तो 1/1/2024 को, ठीक है, 1 जनवरी 2024 को कम से कम 21 साल होना चाहिए। ठीक है, क्रेडिट ऑफिसर के लिए कम से कम 21 साल और अधिक से अधिक 28 साल। और मैनेजर पोस्ट के लिए जो है 25 साल कम से कम और 35 साल अधिक से अधिक। और सीनियर मैनेजर के लिए कम से कम 27 साल और अधिक से अधिक 38 साल होना चाहिए। ठीक है, अगर एलिजिबल हैं तो एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन की, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। देखिए, क्रेडिट ऑफिसर के लिए जो है, क्रेडिट ऑफिसर के लिए एमबीए चाहिए। ठीक है, या एमबीए अगर नहीं है तो पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, पीजी डिप्लोमा किस में, तो मैनेजमेंट में। ठीक है, मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा होना चाहिए विथ 60% मार्क्स। ठीक है, या फिर चार्टेड अकाउंटेंट यानी सीए होना चाहिए, सीए का डिग्री होना चाहिए, सीएमए का डिग्री होना चाहिए, सीएफए एग्ज़ाम पास होना चाहिए। ठीक है, तब आप ऑफिसर क्रेडिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर है मैनेजर फॉरेक्स, तो देखिए मैनेजर फॉरेक्स के लिए एमबीए होना चाहिए या फिर पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, और मैनेजमेंट में जो है पीजी डिप्लोमा मैनेजमेंट में 60% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, मिनिमम, और इसके साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए।
तो अगर आप एलिजिबल हैं तो मैनेजर फॉरेक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या चाहिए, देखिए बीई चाहिए या बीटेक डिग्री, बी या बीटेक डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, या आईटी में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो इन सब में बी या बीटेक डिग्री होना चाहिए। और कम्युनिकेशन सही होना चाहिए, ठीक है, कम्युनिकेशन सही होना चाहिए। और एमसीए होना चाहिए, ठीक है, मतलब अगर ये सभी नहीं है तो एमसीए भी चलेगा, ठीक है, 60% मार्क के साथ। और इसके साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो ये चाहिए मैनेजर साइबर सिक्योरिटी पोस्ट के लिए। और फिर है सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, इसके लिए जो है बी बीटेक या जो है बी या बीटेक डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, बी या बीटेक डिग्री चाहिए किस में, कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कम्युनिकेशन में। और एमसीए डिग्री चाहिए 60% मार्क के साथ, ठीक है, मतलब अगर इनमें से कोई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बी या बीटेक डिग्री नहीं है तो एमसीए अगर है तो आप भी तभी भर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। और इसके लिए 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें चाहिए। अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सैलरी की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए ऑफिसर क्रेडिट को कम से कम 36,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। और मैनेजर फॉरेक्स को 48,170। और फिर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी को भी सेम वही मिलेगा 48,170। और सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी को 63,840, ठीक है, पर मंथ। तो ये है पोस्ट के हिसाब से सैलरी मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की। तो इसके लिए हमें चलना होगा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये देखिए निकल कर के आया है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से, देख सकते हैं। एक जो है अप्लाई होना स्टार्ट होगा 7 फरवरी से और लास्ट डेट भी दिया हुआ है 25। इधर सैलरी देख सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, कम से कम 36,000, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और इधर जो है सब चीज़ें वहीं दी हुई है जो मैंने आपको बता दिया है, एलिजिबिलिटी बता दिया है मैंने, ठीक है। और ये सभी चीज़ें चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। हमें जानना है कि ये एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखते हैं कहाँ पे है एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न मिलेगा, हाँ देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर, ये देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से सिलेक्शन किया जाएगा। तो देखिए पहले नंबर पर तो ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा जिसमें कि 2 तरह का, मतलब 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 में रहेगा रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन, और फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी रहेगा, ठीक है। तो पार्ट 1 में क्या रहेगा, तो देखिए पार्ट 1 में रहेगा रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन रहेगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, ठीक है। और पार्ट 2 में प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा, प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा। तो ये सब क्वेश्चन की संख्या रहेगा जो है रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज में 25-25, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल नॉलेज में 50-50 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल जो होगा, टोटल जो मैक्सिमम मार्क है वो जो है यहाँ पर 25 नंबर का रीजनिंग और 25 का इंग्लिश लैंग्वेज का और 50 का जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, ठीक है। और फिर 100 नंबर का प्रोफेशनल नॉलेज का रहेगा। टोटल 120 मिनट आपको दिए जाएंगे, मतलब 2 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन रिटन टाइप का होता है। और इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट में के अनुसार जो है पास होने के बाद उसमें फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में आपको जो है सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, जो कि 50 मार्क का होगा। इंटरव्यू 50 मार्क का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और जो है
इंटरव्यू के द्वारा ही आपको जो है सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। बाकी आप इधर देख सकते हैं, आपको तो पता चल गया सिलेबस और एग्जाम पैटर्न 2 तरह का होगा। ठीक है, एक रिटन ऑनलाइन होगा और एक इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो उसी दोनों के अनुसार आपको जो है सेलेक्ट किया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर की आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर दे सकता है। इसी के अनुसार आप लोग जो है अपने नज़दीकी में जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पर आप जो है एग्ज़ाम सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।